चैनल कॉमर्स विद अमरजीत। और आज ये मेरा फिर ये 19th लेक्चर है और क्लास 12th अकाउंटेंसी जो हम सेकेंड चैप्टर और कंटिन्यू कर रहे हैं पार्टनरशिप का, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द रजिस्टरिंग पार्टनर, उसका ये 19th लेक्चर है। और आज हम कवर करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का एक प्रैक्टिकल सम। ठीक है, लेक्चर 18th में हमने बताया था आपको कैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जनरल एंट्री होता है ना, कैसे हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और आज एक प्रैक्टिकल सम्स करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। ओके, फ्रॉम डीके गोयल बुक, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को सीक्वेंस में देखना है, वन बाय वन। इस सेकेंड चैप्टर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किया है, जैसे कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो गया, एंड WCR हो गया, IFR हो गया, है ना, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्युमुलेटेड लॉस हो गया, गुडविल के सारे एंट्रीज को हमने कवर किया है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये सेकंड चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर आपको एडमिशन में और रिटायरमेंट में बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एडमिशन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे टफ माना जाता है क्लास 12 का। अगर कोई भी स्टूडेंट इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेगा, सेकेंड चैप्टर को, तो थर्ड चैप्टर आपको लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे टर्म्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 फ्रॉम डीके गोयल बुक। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 27। A, B and C sharing profit and loss in the ratio of 4:3:2। ओके, यहाँ पे तीन पार्टनर हैं, A, B and C, और रेशियो क्या है 4:3:2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9, है ना। 4 3 7 प्लस 2 9 9 रेशियो हो जाएगा। A का है 4, B का है 2, C का है 3, C का है 2। ओके, A, B, C are partners sharing profit and loss in the ratio of 4:3:2। They decided to share profit and loss in the ratio of 2:3:4। और उनका जो न्यू रेशियो है कितना है, न्यू रेशियो दिया गया है 2:3:4। याद रखना है हमेशा हमको, कभी भी IFR का अमाउंट या WCR का अमाउंट को हम हमेशा, कोई भी रिजर्व के अमाउंट को हमेशा हम ओल्ड रेशियो में ही बांटते हैं, क्योंकि उसमें कंट्रीब्यूशन या मेहनत ओल्ड पार्टनर्स का ही लगा होता है। ठीक है, तो हमको हमेशा वो ओल्ड रेशियो में ही बांटते हैं उसको, अमाउंट को। With effect of 1st April 2016, following exact balance sheet as on 31st March 2016 is given। ये बैलेंस शीट दिया हुआ है, जहाँ पे एक आपका है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 54,000, और इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है, जो बुक वैल्यू है इन्वेस्टमेंट का कितना है, वो है 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट का, और IFR का अमाउंट है 54,000। ओके, फिर यहाँ पे केसेस दिया हुआ है, टोटल 5 केस दिया हुआ है, 5 केस दिया हुआ है। फर्स्ट केस है इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, और देन इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6 लाख, देन इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,91,000, थर्ड में है। और फोर्थ में है आपका इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,28,000, and if the market value of investment is, लास्ट में है आपका if the market value of investment is 6,60,000, जो कि इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहला है, मैंने बताया था लेक्चर 18 में कैसे हम इसको जनरेट करते हैं। सबसे पहला है कि इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, कह रहा है कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं। जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो जो IFR का अमाउंट है ये इक्वली बढ़ जाएगा, इसमें पार्टनर से बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या क्या करेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, ओके, IFR है ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब एज कैपिटल, ओके, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, है ना, टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट। किस इसमें बटेगा ये बस बटेगा आपका 9432 में। ठीक है,
तो ये अगर हम बांटेंगे इसको 432 में, सिंपल सा है, 54,000 डिवाइडेड बाई 9 कितना आएगा, ये 6,000 आएगा, है ना। तो मतलब कि अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो मिल जाएगा, इसको मिलेगा 4, इसको मिलेगा 3, इसको मिलेगा 2, मतलब कि 6 इंटू 4 कितना मिलेगा, ये 24,000। यहां पे हो जाएगा 54,000, इसको मिलेगा 24,000 मिलेगा ए को, देन 6 इंटू 3 बी को मिलेगा 18,000 और इसको मिलेगा 12,000। सिंपल है। सबसे पहला केस है कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि आईएफआर एज इट इज वैसा ही है और इन्वेस्टमेंट में जो 6 लाख इन्वेस्टमेंट है उसमें कोई डिक्रीज नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जब कोई डिक्रीज नहीं है तो हम आईएफआर का अमाउंट को क्या करेंगे, रिजर्व के अमाउंट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अकॉर्डिंग टू देयर ओल्ड रेशियो। जनरली होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी सी को हम क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए, उनको रिजर्व पैसा दे दिए अकॉर्डिंग टू देयर ओल्ड रेशियो। ओके, देन सेकंड केस है आपका, ये है केस फर्स्ट। केस सेकंड है आपका, केस सेकंड में बोला है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6 लाख, कह रहा है कि बुक वैल्यू तो 6 लाख है ही मेरा, लेकिन मार्केट वैल्यू भी 6 लाख है। अगर मार्केट वैल्यू भी 6 लाख है, व्हेन द मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू बोथ आर सेम, है ना, जब मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों सेम है तो कोई चेंजेस है इन्वेस्टमेंट में, कोई फ्लक्चुएशन हुआ है, नहीं हुआ है, ना कोई इंक्रीज हुआ है ना डिक्रीज हुआ है, स्टेबल है ना इन्वेस्टमेंट मेरा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम जो भी आईएफआर का जो अमाउंट है उसको भी हम पार्टनर्स लोगों को बांट देते हैं, सेम एंट्री कॉपी होगा। पहला में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था तो हमने अमाउंट को बांट दिया, लेकिन इस केस में इंफॉर्मेशन तो दिया हुआ है लेकिन सेम है, 6 लाख बुक वैल्यू था, 6 लाख की मार्केट वैल्यू है, तो इस अमाउंट को क्या करेंगे, इस अमाउंट को कोई यूज नहीं है तो हम इस अमाउंट को फिर से हम पार्टनर्स में बांट देंगे, जनरलिटी सेम होगा, है ना, आपके बुक में भी सेम दिया हुआ है ऐसे ही, ठीक है। आप देख सकते हो कभी भी अगर ऐसा केस हो तो सेम एंट्री कॉपी होता है, ठीक है। तो सिंपल जनरलिटी वही होगा, इसको हम नहीं भी लिख सकते लेकिन समझा दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जो आईएफआर का अमाउंट है फिर एज इट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। ओके, रेशियो वही रहेगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, मींस यहाँ पे होगा 54,000, कॉपी पेस्ट करना है ऊपर से, और यहाँ पे 24,000, देन 18,000, देन 12,000, ठीक है। ये दोनों बहुत सिंपल केस है। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस है आपका इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,91,000, कह रहा है कि आपका यहां पे 5 लाख, सॉरी बुक वैल्यू कितना है, बुक वैल्यू इक्वल्स टू 6 लाख और मार्केट वैल्यू कितना हो गया, मार्केट वैल्यू हो गया आपका 5,91,000। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, हमको 9,000 का फ्लक्चुएट हुआ है ना, 9,000 का डिक्रीज हुआ है मेरा मार्केट वैल्यू में, तो इसलिए हम 9,000 को कवर करेंगे, है ना। तो आइए का मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट का जो मार्केट वैल्यू है वो 54,000 नहीं घटा है ना, वो घटा है सिर्फ 9,000 डिक्रीज हुआ है, मतलब कि अभी भी 54 माइनस 9 45,000 पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, ठीक है। तो इस केस का जनरलिटी क्या होता है, हमने ऑलरेडी 18th लेक्चर में बताया था, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है लेक्चर 18th को देखना है, उसके बाद ये सारे आईएफआर का सम्स आपको समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे जनरलिटी होगा सिंपल सा इसका, ओके, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, आईएफआर अकाउंट डेबिट, ओके, ठीक है, आईएफआर अकाउंट डेबिट 54,000
देन इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यहां पे आप लिख सकते हो 6 लाख माइनस 5 lakhs 91 है ना, है ना। 6 लाख माइनस 5,91,000, 5,91,000 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा क्रेडिट में 9,000, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 9,000 हो गया, मतलब कि 9,000 से ही मार्केट वैल्यू घटा है। अब 54,000 माइनस 9,000 करेंगे तो कितना होगा 45,000 होगा, मतलब कि अब 45,000 अभी भी बचा है, इस 45,000 को भी हम अकॉर्डिंग टू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो में करेंगे 4:3:2 इक्वल्स टू 9 मींस 45,000 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 5,000, मतलब ठीक है। तो हम रेशियो में बांटेंगे यहां पे 2A to B to C, कैपिटल B कैपिटल एंड A कैपिटल, ठीक है। कितना अमाउंट मिलेगा, A को मिल जाएगा यहाँ पे 5,000 इंटू 4 इक्वल्स टू 20,000, ओके, ठीक है। सिंपल सा है। मार्केट वैल्यू कितना घटा है, मार्केट वैल्यू घटा है 9,000, मतलब कि अभी भी 54,000 माइनस 9,000 इक्वल टू 45,000 बचा है IFR। वो IFR किसको, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इन्वेस्टमेंट में कितना ऐड कर दिया हम 9,000 हम इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दिए, ठीक है, ओके। और जो बचा है पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो A को मिल गया 20,000 और B को मिल जाएगा 5,000 into 3 equals to 15,000, है ना, 15,000 एंड इसको मिल जाएगा 10,000, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 30 एंड 45 प्लस 9 इक्वल्स टू 54, ठीक है। तो कंप्लीट है ये। फोर्थ क्या है, अगर आप लेक्चर 18 को देख के ऐसा सम्स करेंगे अपने बुक से तो आप आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान है ये। अगर आप लॉजिकली करेंगे, एंट्री के साथ करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा आपको, ठीक है। देन फोर्थ केस बोला है यहाँ पे, फोर्थ केस है आपका इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 528, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये केस, है ना, इंपॉर्टेंट केस है ये। क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोला गया है कि मार्केट वैल्यू कितना हो गया, मार्केट वैल्यू हो गया सिंपल सा 5,28,000, है ना, 5,28,000 क्या हो गया, 5,28,000 मार्केट वैल्यू हो गया। इसका मतलब कि कितना का डिफरेंस है, कितना से डिक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ 72,000 से, 72,000 में डिक्रीज हो गया ये, है ना। मतलब कि यहाँ पे अब समझ में आ रहा है हमको कि मार्केट वैल्यू हो गया कितना 5,28,000 और बुक वैल्यू कितना था, बुक वैल्यू था 6 लाख रुपीस एंड IFR कितना है 54,000। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि जो डिक्रीज, जो वैल्यू जो डिक्रीज हुआ है, जो अमाउंट डिक्रीज हुआ है वो मोर देन वाला केस आ गया यहाँ पे, मोर देन IFR, है ना। जो थर्ड केस होता था मोर देन IFR, मतलब कि IFR का अमाउंट 54,000 है और उससे ज्यादा मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो गया है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट वैल्यू कितना डिक्रीज हो गया, यहाँ पे मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो गया आपका 72,000, मतलब कि 18,000 का डिफरेंस है, ठीक है। 72,000 माइनस 54,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18,000, मतलब कि 18,000 का एक्स्ट्रा है। ये क्या है, ये लॉस है, ये लॉस है। कौन बेयर करेगा, पार्टनर बेयर करेंगे, मैंने बताया था लेक्चर 13 में, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा लॉस है, कौन बेयर करेगा, पार्टनर्स लोगों को बेयर करना पड़ेगा ये, ठीक है। केस नंबर है आपका ये, केस नंबर 4, ओके। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम IFR के अमाउंट को लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट
कितना से हम 54,000 से, क्योंकि मेरे IFR में रिजल्ट कितना था 54,000 हमने दे दिया, लेकिन अभी भी 54,000 देने के बाद भी 18,000 का एक्स्ट्रा लॉस है। कोई भी एक्स्ट्रा लॉस होता है उसको हम रिवैल्यूएशन से नोट करते हैं, है ना। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन को डेबिट करके, लॉस है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, अगर प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट होगा। लेकिन यहाँ पे लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन, ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट ऑफ रुपीज 18,000, है ना, 18,000, ठीक है। 18,000 का लॉस हो गया यहाँ पे। टू इन्वेस्टमेंट, क्या, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ रुपीज 72,000, ठीक है। मतलब कि 72,000, अगर 72,000 रुपीज 528 में ऐड होगा तब जाके होगा 6 लाख रुपए। ये कौन सा केस है, वो वाला केस है जहां पे IFR का वैल्यू से भी ज्यादा मार्केट वैल्यू कम हो गया। मार्केट में IFR है 54,000, लेकिन मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो गया 72,000 डिक्रीज हो गया, एक्स्ट्रा डिक्रीज हुआ 18,000, ठीक है। अब एक्स्ट्रा डिक्रीज मतलब क्या कि IFR से हम 54,000 को कवर कर सकते हैं, लेकिन और 18,000 कहां से कवर होगा, वो पार्टनर का एक्स्ट्रा लॉस है। लॉस को रिवैल्यूएशन से हम नोट करते हैं। आपको पता है एक बार रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है तो एक बार क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्या होगा, पार्टनर्स होंगे, ये लॉस पार्टनर्स बेयर करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे ए, ओके, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट एंड सी कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ओके, टू रिवैल्यूएशन। अब यहाँ पे क्या अमाउंट आएगा, अब हम जो 18,000 लॉस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। 18,000 डिवाइडेड बाय 9 मतलब कि 2,000, है ना। मतलब कि 2,000 इंटू 4 8,000 ए बेयर करेगा लॉस, 2,000 इंटू 3 6,000 बेयर करेगा बी, एंड 2,000 इंटू 2 4,000 बेयर करेगा सी, ठीक है। मतलब कि 18,000 का लॉस है और 18,000 का लॉस ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा पार्टनर्स के बीच में। तो ए को बेयर करना पड़ेगा 8,000, बी को बेयर करना पड़ेगा 6,000 एंड इसको बेयर करना पड़ेगा 2 3 6 2 4 8 देन 4,000, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा 18,000 टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। बहुत ही ये वाला केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है ताकि आप बुक्स का क्वेश्चन कर सको, कोई भी क्वेश्चन कर सको किसी भी बुक से। ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पे IFR का अमाउंट है 54,000, लेकिन जो मार्केट वैल्यू डिक्रीज हुआ है ज्यादा, एक्स्ट्रा ज्यादा डिक्रीज हुआ है, और जितना IFR से जितना ज्यादा डिक्रीज हो रहा है वो एक प्रकार का पार्टनर्स लोगों का लॉस है, और लॉस बेयर करना पड़ेगा पार्टनर्स को, ठीक है। जनरली क्या होता है इसका, IFR अकाउंट डेबिट 54,000, देन जितना एक्स्ट्रा डिक्रीज है उसको हम एक्स्ट्रा डिक्रीज बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा लॉस बोल सकते हैं, वो पार्टनर बेयर करेगा, जिसको हम रिवैल्यूएशन बोल के नोट करते हैं। टू रिवैल्यूएशन 18,000, देन टू इन्वेस्टमेंट 72,000, मतलब कि 72,000 डिक्रीज हुआ है। अब रिवैल्यूएशन एक बार डेबिट है तो एक बार होगा क्रेडिट, हो गया 18,000 से डेबिट कौन होंगे, पार्टनर, क्यों, क्योंकि इनका एक्स्ट्रा लॉस है, ठीक है। ये था आपका फोर्थ केस। और फिफ्थ केस है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6,60,000, मतलब कि मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गया, कितना, मार्केट वैल्यू हो गया आपका 6,60,000, है ना, 6,60,000। यहां पे सिंपल सा है, 60,000 क्या हो गया है, 60,000 का प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। 60,000 क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। तो इसका क्या होगा जनरेटी, इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं पहले।
ये कौन सा केस है? ये वो वाला केस है जहां पे सबसे लास्ट केस मैंने बताया था 18th वीडियो में, जहां पे मार्केट वैल्यू इज मोर देन द बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू हो गया 6,60,000 और बुक वैल्यू कितना है 6 लाख रुपए, मतलब कि 60,000 एक्स्ट्रा हो गया। इस केस में कोई लॉस होने का चांसेस नहीं। सबसे पहले हम आईएफआर के अमाउंट को बांट देते हैं, है ना, मतलब कि जो 54,000 उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सबसे पहला इसमें एंट्री होगा केस फिफ्थ। ओके, फिफ्थ केस है ये। ओके, लास्ट केस है आपका। सबसे पहले हम आईएफआर के अमाउंट को बांटेंगे। आईएफआर अकाउंट डेबिट, कितना है आईएफआर 54,000। क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट हो गया है ना, जो इन्वेस्टमेंट था उस इन्वेस्टमेंट से एक्स्ट्रा पैसा मिला है, प्रॉफिट हो गया, तो इस आईएफआर भी प्रॉफिट भी पार्टनर्स को मिलेगा, साथ साथ आईएफआर के अमाउंट भी पार्टनर्स का ही होता है, वो भी हम उनके होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आईएफआर अकाउंट डेबिट कितना हो गया 54,000 टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। ओके, सी कैपिटल अकाउंट। मैं नरेशन नहीं लिखा हूं किसी का भी, जरूरत कमी की वजह से आप नरेशन लिखना है, नरेशन मस्त एग्जाम में लिखना है आपको, ठीक है, इस बात का ध्यान देना सभी को। एंड 54,000 वही अमाउंट आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे 6 है 24,000, 18,000, then 12,000। मार्केट वैल्यू था 6,60,000, बुक वैल्यू है 6 लाख रुपए, ठीक है। मतलब कि सबसे पहले आप आईएफआर का कोई काम नहीं, यहाँ पे आईएफआर आप पार्टनर्स को बांट दीजिए। हमने आईएफआर पार्टनर को बांट दिया, उसके बाद हम दिखाएंगे क्या, रिवैल्यूएशन। मैंने बोला था जब लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन क्या होता है, डेबिट होता है, लेकिन यहाँ पे तो प्रॉफिट हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट। ओके, यहाँ पे होगा इन्वेस्टमेंट, है ना, इन्वेस्टमेंट। सेकेंड जनरल एंट्री में होगा, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट ऑफ ₹60,000 टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, 60,000। ठीक है, अब यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे रिवैल्यूएशन हुआ था, लॉस हुआ था तो लॉस पार्टनर से बांटा था, लॉस हुआ था तो क्या था, रिवैल्यूएशन डेबिट था। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया। अब रिवैल्यूएशन एक बार क्रेडिट, एक बार क्या होगा, एक बार क्या होगा, डेबिट होगा, और क्रेडिट होगा पार्टनर होंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि 60,000 जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स को बांटना है अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो 4:3:2 में, ठीक है। तो थर्ड पे हो जाएगा जनरल एंट्री आपका रिवैल्यूएशन, ओके, है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल to B capital and to C's capital. Okay. ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपल से हमको समझना है, ओके, यहाँ पे सिंपल से हमको समझना है कि कैसे हम 60,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है ना, उसको हम यहाँ पे लिख दिए इन्वेस्टमेंट एंड रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन हो गया क्रेडिट तो उसको हमने कर दिया डेबिट, और पार्टनर्स को कर दिया क्रेडिट। क्यों? क्योंकि इनको इनकम हो रहा है। कभी भी पार्टनर्स को इनकम होता है तो वो होते हैं क्रेडिट, कभी भी पार्टनर्स को लॉस होता है तो पार्टनर्स होते हैं डेबिट। यहाँ पे 60,000 पार्टनर्स को इनकम हो रहा है तो यहाँ पे ए को मिलेगा, यहाँ पे हो गया 60,000, ठीक है। यहाँ पे ए को मिलेगा
आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसको 26,667 है ना। $26,667 ओके। एंड बी को मिलेगा आपका 20,000 है ना। और जो रिमेनिंग बचा 13,000 13,335 है ना। 33,333 मिलेगा। एक को आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, सिंपल सा है। यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें लास्ट वाले केस में एक्स्ट्रा हो गया था है ना। व्हेन द मार्केट वैल्यू 33,333 व्हेन द मार्केट वैल्यू इज मोर देन द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू 6 लाख रुपए, मार्केट वैल्यू हो गया 6,60,000। 60,000 का एक्स्ट्रा है लास्ट वाले केस में। कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उसमें हम रीवैल्यूएशन से शो करते हैं उसको, क्योंकि एक प्रकार का प्रॉफिट है, इनकम है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 60,000 टू रीवैल्यूएशन से शो किया, और रीवैल्यूएशन को क्या कर दिया, क्रेडिट से डेबिट कर दिया 60,000, और पार्टनर्स लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमाउंट। ठीक है, तो ये भी केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये केस बहुत एग्जाम में आता है बार बार, इसको अच्छे से देखना आप सभी। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट सम है क्वेश्चन नंबर 27। इसको ऐसा क्वेश्चन आप अपने बुक से देख के और भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट वीडियोस में हम कवर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कैसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते हैं उसको हम सिखाएंगे लेक्चर 20 में। ठीक है, प्लीज वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, किसी को कोई भी मेंशन करना है कमेंट, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट है ये। थैंक यू।